सुदामा चरित पढ़ रहे थे, लास्ट पैराग्राफ शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं उसे। क्या वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। क्या पग में बन हो ना हती, कहाँ ले गजराजो ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। क्या जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। क्या वह टूटी सी छानी हती, क्या मतलब वह टूटी सी छानी, छानी मतलब हती, कहाँ तो वह टूटी सी छत थी, कहाँ तो वह टूटी सी छत थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ और कहाँ कंचन के, कंचन मतलब सोना, गोल्ड के अब धाम सुहावत, धाम मतलब महल, सुहावत सुंदर रखते हैं। कहाँ टूटी सी छत थी, टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी सी छत थी, और कहाँ अब सोने के सुंदर महल बन गए हैं। कै पग में पनहीना हती, पनही मतलब जूते, कहाँ तो कहते पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। कहाँ ले गजराजहु ठाढ़े महावत। गजराजहु, गज मतलब हाथी, गजराजहु हाथी की सवारी, ठाढ़े, ठाढ़े मतलब खड़े, महावत जो हाथियों को चलाते हैं उन्हें कहते हैं महावत। कहाँ तो पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और कहाँ अब हाथियों की सवारी करवाने के लिए महावत खड़े हैं। इतने हाथी घोड़े उनके पास है, जब हाथियों घोड़ों की सवारियां करवाने के लिए महावत भी खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कठोर मतलब सख्त, पहले बिस्तर भी नहीं था और कठोर भूमि पर, कठोर धरती पर सोना पड़ता, वहां रात कटती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, कोमल सेज, सेज मतलब बिस्तर, और कहा अब कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। कै जुरतो नहीं कोदो समा, कै जुरतो, क्या मतलब कहा, जुरतो जुड़ता था, यहाँ हम लेंगे मिलता था। जुड़तों का मतलब होता है जुड़ना। बेटे मास्क आपको मैंने पहले भी बोला था, प्लीज वेयर योर मास्क। कै जुड़तो नहीं, नहीं मतलब नहीं, कोदो समा, कोदो समा मोटा अनाज, कहा तो पहले खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, पहले खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप से, प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से, दाख ना भावत, दाख मतलब मेवे, मेवे ड्राई फ्रूट, दाख ना भावत मेवे भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहाँ तो खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, और अब प्रभु की इतनी असीम कृपा हो गई है कि अब मेवे भी नहीं भाते हैं। सुदामा की बात हो गई, दो पंक्तियों में कहा कि अब तो कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, दूसरी पंक्ति में कहा अब तो मेवे भी नहीं भाते।
अच्छे नहीं लगते। पहले पहनने के लिए जूते नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, अब कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आती। पहले खाने को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, और अब मेवे भी अच्छे नहीं लगते। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मेहनत की कमाई नहीं थी, उसकी वैल्यू नहीं थी, इसलिए। और कोई बताएगा आपके अनुसार? हाँ जी, सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए टाइम लगता है। और कोई? ओके, अब खाने के लिए बहुत कुछ आ गया तो उनको पसंद नहीं आ रहा। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, हम सारे सांसारिक लोग हैं, हम सबको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, और अच्छा और अच्छा सबको। ये बेटे मैंने उस दिन भी लेकर के रखा था आपसे, इसलिए हम सबके मन में ये जवाब आ रहे हैं। लेकिन हाँ जी प्रबलीन, मैम आपके माइक में कोई डिस्टरबेंस आ रही है बार बार। सबको डिस्टरबेंस है? अगर सबको डिस्टरबेंस आ रही है बेटा, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रबलीन प्लीज एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए, अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। प्लीज एक बार अपना कनेक्शन देख लीजिए बेटा। हम सब इसलिए ये उत्तर दे रहे हैं क्योंकि हम सबको ये चीजें चाहिए। लेकिन अगर आपको पता हो कि सुदामा ने उन सब चीजों का आनंद नहीं उठाया, होता है किसी को? क्या होता है? सुदामा ने प्रभु की इतनी कृपा को देखा, इतनी कृपा को देखा कि उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पर दुख होने लगा। मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, खुद ऐसे करता था वैसे करता था, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते भी मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन जब भगवान ने इसको पार क्यों है, लेकिन जब भगवान ने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, तो सुदामा रो पड़े प्रभु की कृपा पाकर। खाने के लिए मोटा अनाज नहीं था, मेवे भी अच्छे नहीं लगते थे, भगवान ने इतना कुछ दे दिया कि भगवान मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। सुदामा भगवान की भक्ति में और ज्यादा लीन हो गए। उन्हें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, तो पहले भी नहीं मांगना चाहते थे, पहले भी नहीं जाना चाहते थे, कोई इच्छा नहीं थी पत्नी के कहने पर। उन्होंने और भक्ति करनी चाहिए। सुदामा ने उन वस्तुओं का आनंद नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि एडजस्ट करने में टाइम लगा या इतना कुछ मिल गया और अच्छा नहीं लग रहा, नहीं। सुदामा प्रभु की भक्ति करने लगा कि भगवान की असीम कृपा उन पर हो गई। सच्चा मनुष्य वही है जो सब कुछ मिलने पर भी अहंकार में नहीं है। आपके पास बहुत पैसे, बहुत धन, बहुत सुख सुविधाएं हैं, आप एक सच्चे इंसान, एक अच्छे इंसान तभी हैं जब आपके अंदर अपने उस धन दौलत का घमंड नहीं है। सुदामा का नाम ही ना लिया जाता अगर सुदामा लालची होते। आज हम क्यों उनके बारे में पढ़ रहे हैं इतने युगों के बाद भी? द्वापर युग में यह घटना घटी थी, हम कलयुग में क्यों? हम द्वापर युग में और हम कलयुग में हैं।
हम क्यों कृष्ण सुदामा पढ़ रहे हैं? क्या आवश्यकता थी सुदामा की? हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि सांसारिक वस्तुएं ही सब कुछ नहीं है। ईश्वर की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस दीन दुनिया की चीजें कुछ नहीं है। सुदामा को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, वो तो भक्ति करने के लिए निकल गए थे, इसलिए ये पंक्तियां कही गई। मेरा मकसद समझाने का यही था कि आप लोग यही सोचेंगे कि अब उनको ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। उन्होंने उन वस्तुओं का आनंद नहीं लिया, बल्कि भगवान की भक्ति में हो गए। क्लियर? किसी को सुदामा चरित्र में कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? कोई पैरा, कोई लाइन, कोई शब्द ना समझ में आया हो तो प्लीज बता दीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी, अगर कुछ नहीं समझ में आया देख लीजिए, 2 मिनट दे रही हूँ, देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आपको पठित पद्यांश आता है ना? अगर एक तो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आपको इन शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, पता है ना? मैंने साथ साथ में हर शब्द का अर्थ आपको बताया, ठीक है? इसीलिए बताया है कि आपको समझ में आए, कविता का भाव समझ में आए, अर्थ समझ में आए, और आप उसको अच्छे से पढ़ पाए। किसी को कोई डाउट? नो? चले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। ओके फाइन, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? बेटे अपना ना साथ में ना नाम बता दिया करो मुझे कि आप कौन है। कनव, ओके। अपने शब्दों में बताइए, लिखा हुआ मत पढ़िए, अपने शब्दों में बताइए। इसमें देखो, क्वेश्चन को समझो। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सुदामा की दशा कैसी थी। आप जो उत्तर दे रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर है कि सुदामा की दशा कैसी थी, ठीक है? क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा? मनोदशा मतलब मन की दशा, उनकी मन की क्या दशा हुई? सुदामा की दीन दशा, दीन मतलब गरीबी वाली दशा, बुरी दशा देखकर, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। ओके, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत ही भावुक हो गए और उनसे शिकायत करने लगे कि वह इतना समय कहाँ थे, उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। मेन पॉइंट्स होते, उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। और कृष्ण इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही लिखना है, आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, आंसर ठीक होना चाहिए। बेटर टू टेक रफ नोटबुक इंस्टेड ऑफ बुक। रफ नोटबुक में नोट किया करें मेन पॉइंट्स, बुक में नहीं। बुक में सब और हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सो जल दूं। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। हाँ जी, गुड। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सो जल दूं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए उनकी दशा इतनी बुरी थी, उन्हें देखकर कृष्ण रो पड़े और सुदामा के पैरों में कांटे चुभ गए थे। उन कांटों को निकालने के लिए और सुदामा के पैर धोने के लिए जो जल मंगवाया गया था, उस जल को, उस परात को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कृष्ण इतना रो पड़े कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पांव धुल गए। सेम पहले बना, ठीक है। अब देखो मैंने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी, ठीक है। आपने भी इसी तरह से अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। इसके आगे 3 भाग दिए हैं। पहला है उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं, ठीक है। इसका जो ख और ग है हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, आप लोग लिखेंगे नहीं कॉपी में, ठीक है। क करेंगे। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। ये बात क्यों कही गई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बात क्यों कही गई। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं तो उनकी बच्ची एक पोटली में चावल देती है जो कि कृष्ण के लिए उपहार था। लेकिन सुदामा को शर्म महसूस होने लगती है और वह पोटली उन्हें नहीं देते और श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप तुम ये पोटली क्यों छुपा रहे हो? जैसे पहले तुम चोरी किया करते थे, आज वैसे ही तुम इन चावलों की भी चोरी कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है चोरी की बार में हो जो प्रवीण है। तुम अभी भी चोरी की आदत में कुशल हो, अभी भी तुम्हें चोरी की आदत नहीं गई। तो ये क्यों कहा गया वो आप लिखेंगे। इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है हम ये लिखेंगे नहीं, पर आपको पता है कि क्या कहानी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप एक क्वेश्चन ये बनाएंगे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का पहला क्वेश्चन बनेगा यह पंक्ति किसने और किससे कही। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस पंक्ति का क्या अर्थ है। कौन बताएगा आंसर? Raise your hands. Online students, raise your hands. इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कोई नहीं बताएगा। नो वन। हाँ, चोरी की बाण में हो जो प्रवीण है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि तुम मुझे चावलों की पोटली, तुम जो मेरे लिए पोटली लाए हो वो तुम मुझे नहीं दे रहे, उसे चुरा रहे हो, क्योंकि तुम चोरी करने की आदत में कुशल हो। कुछ खरीदने जाना है अभी कि तुम चोरी की आदत में कुशल हो। बेटे आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में?
चोरी की आदत में कुशल हो। ठीक है, प्रवीण है मतलब कुशल। चले आगे, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? नो? ओके फाइन। आगे क्वेश्चन दिया है, 3 पार्ट्स में है क्वेश्चन। ठीक है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तोहफा शब्द नहीं था, उन्हें कोई उपहार नहीं दिया, उनकी कोई सहायता नहीं की। ठीक है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोच रहे थे? जब श्री कृष्ण ने द्वारका से लौटते समय सुदामा को कुछ भी नहीं दिया और सुदामा खाली हाथ लौट आए, तो उनके मन में कई विचार आ रहे थे। अब उन सारे विचारों को लिखेंगे, कौन कौन से विचार थे? सबसे पहले क्या विचार है? उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझसे इतने प्रेम से मिले, मेरा इतना सम्मान किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही लौटा दिया। एक ब्राह्मण होने के नाते ही मुझे कुछ दे देते, मित्र होने के नाते ना सही, ब्राह्मण होने के नाते ही मुझे कुछ दे देते। फिर उन्हें बचपन की याद आती है कि कृष्ण बचपन में लोगों के घर घर जाकर माखन चुराया करते थे, और अब इतने बड़े राजा बन गए हैं तो क्या हुआ? और उन्हें अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह खुद आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह खुद आना नहीं चाहते थे और उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती भेजा था। ठीक है, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? क्योंकि कृष्ण ने उनका बहुत ही आदर मान किया था, लेकिन वहां से लौटते समय उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था, इसलिए वह उनके व्यवहार पर खींच रहे थे। ठीक है, इस तरह से आपने अपने शब्दों में इस उत्तर को लिखना। कहानी आपको सारी पता है, ठीक है, पाठ आपको सारा समझ में आया है, बस आपने अपने शब्दों में इसको लिखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तो उनके मन में क्या विचार आ रहे थे? जब द्वारका से सुदामा लौटे तो उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली, और उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि शायद वह रास्ता भटक कर दोबारा द्वारका पहुंच गए, क्योंकि उनकी झोंपड़ी की जगह पर वैसा ही महल बना हुआ था जैसा उन्होंने द्वारका में देखा था। क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता से मिलने वाली संपन्नता का चित्रण करें। चित्रण के बाद आप लिखेंगे करें। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण करें। पहले निर्धन थे,
गरीब थे। उसके बाद संपन्नता मिली, संपन्नता मतलब अमीरी। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण करें। सुदामा पहले गरीब थे, निर्धन थे, उसके बाद अमीर हो गए, उसका वर्णन करें कि क्या बदलाव आया। निर्धनता के बाद क्या बदलाव आया? उनकी पत्नी और बच्चों ने पूजा पाठ करना शुरू ये पढ़ा हमने, कहाँ पढ़ा? हमने कहाँ पढ़ा? ये तो वैसे इसमें ये एक कथा है, कहानी है, स्टोरी है। ये हमने सुदामा चरित में कहीं नहीं पढ़ा। सुदामा चरित में क्या लिखा है? उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह पर बहुत बड़ा महल बन गया था। जूते, चप्पल नहीं लिखेंगे, जूते। पहले पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, और अब हाथियों की सवारी करवाने के लिए महावत द्वार पर खड़े थे। पहले कठोर जमीन पर सोना पड़ता था और अब कोमल बिस्तर मिल गया था। और पहले मोटा अनाज भी खाने को नहीं मिलता था, लेकिन अब स्वादिष्ट व्यंजन और मेवे भरे पड़े थे। ठीक है, जो 4 लाइनें हमने लास्ट वाली पढ़ी है वो आप लिखेंगे। दूसरी कहानियां नहीं लिखनी, आपकी बुक में जो लिखा है, जो आपने पाठ में पढ़ा है, उसके आधार पर हमने उत्तर देंगे अपनी ओर से। ठीक है, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, आप लोगों ने बेटा अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है। आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ये चैप्टर हो गया बेटा? लिख लिया? ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। आपने कब लिखा? इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करिएगा, कॉपीज कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट ट्यूसडे, टुडे इज सैटरडे, ट्यूसडे को आप लोगों ने नोटबुक्स सबमिट करनी है। ठीक है, जो ऑफलाइन आते हैं वो ऑफलाइन में नोटबुक्स देंगे, जो ऑनलाइन है वो आप अपनी कॉपीज मुझे सेंड करेंगे पीडीएफ, जैसे हमेशा करते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके।